मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के मैथ के चैप्टर संख्या 4 के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन संख्या 1 को देखने वाले हैं। और प्रश्न क्या दिया गया है आप लोग पढ़िए कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सवाल में यहाँ पर लिखा है मूलों का अस्तित्व हो तो ये मूल का अस्तित्व क्या है, यानी कि मूल के अस्तित्व के बारे में चर्चा कर रहा है। तो वहां पर आपसे कह रहा है कि आपको क्या विवेचक की फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा या उसका आंसर प्लस में आएगा तभी वह मूल के अस्तित्व में है और उसका हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बना सकते हैं। लेकिन जब d का मान माइनस में आ जाएगा तो उसका कभी भी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बना नहीं सकते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए। यानी कि कब जब 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए प्लस में आ जाए तो उसका मूल का अस्तित्व है, अन्यथा मूल का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं मूल का अस्तित्व कैसे मालूम चलेगा। तो मूल का अस्तित्व मालूम करने के लिए यहाँ पर दिया गया, लिखिए कि a बराबर 2, बी बराबर माइनस के 7 और सी बराबर 3। आप लोग ध्यान से अंत तक हमारे साथ बने रहिए, समझाने की जिम्मेवारी मेरा है। और एक बार आप लोग यदि समझ जाते हैं तो कोई भी आपको इसके अलावा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपको कोई भी समस्या परेशानी आता है तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9693563044 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या परेशानी होता है मैथ संबंधित या किसी भी 10वीं की परीक्षा संबंधित, आप लोग इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो सवाल में दिया गया a बराबर 2, बी बराबर माइनस का 7 और सी बराबर 3। तो सबसे पहले मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पर b बराबर दिया है माइनस के 7, 4 दिया है, a का मान 2 दिया है और c का मान 3 दिया है। तो 7 की स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 दूनी 8 और 3 के 24। 49 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। यानी कि जो d का मान आया है वो 25 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो इसका जो मान आया d का मान जो आया है यह 0 से क्या है, बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से यह बनेगा। तो चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। और सवाल में लिखा गया है कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले इसको बराबर में 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ में है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोई भी संख्या रहेगा उससे आपको क्या करना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में है 2, तो 2 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए। जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7x बटा में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में 2 बराबर में 0 बटा में 2। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या रहेगा तो उसको आपको 2 से, हमेशा कोई भी संख्या रहेगा उससे आपको क्या करना है, भाग कर देना है। तो 2 से भाग किया तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 बटा में 2 बराबर में 0। अब क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, जो अब एक्स के साथ में, यहाँ पर मैं आपको हिंट बताते चल रहा हूँ। हिंट में देखिए, अभी जब एक्स के साथ में कोई भी अंक रहेगा, एक्स के साथ में कोई भी अंक रहेगा उसमें आपको 1/2 से गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है। एक्स के साथ में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें आपको एक बार पहले 2 में गुणा करना है, पहले 2 से गुणा करना है और उसके बाद आपको 1/2 से गुणा करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। एक्स के साथ में कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें पहले आपको 2 से गुणा करना है और उसके बाद आपको 1/2 से गुणा करना है। और ऐसा क्यों करना है अभी आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे लिखेंगे और एक्स के साथ में जो कोई भी संख्या रहेगी उसमें पहले आपको 2 से गुणा करना है और उसके बाद 1/2 से गुणा करना है। तो पहले हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है, ये भी लिख देते हैं। और ये यहाँ पर अब क्या दिया है दोस्तों, 7/2 दिया है। और इसी 7/2 में आपको 1/2 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 7/4। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणे 7/4। ये कहाँ से आया आपको सबसे पहले समझ में आया।
तो सबसे पहला काम करना है कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा उसमें जी कोई भी संख्या रहेगा उससे आपको सब में भाग करना है, भाग कर दिया आपने। दूसरा का हमने आपको बताया कि एक्स के साथ में कोई भी संख्या रहेगी, एक्स के साथ में कोई भी संख्या रहेगी तो आपको पहले 2 से गुणा करना है और उसके बाद उस संख्या में 1/2 से गुणा करना है। तो हम अपने आप से 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। यहाँ पर एक्स है तो एक्स हम लिख दिए। ऐसा क्यों होता है, ये नियम है, नियम कहता है तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ना कैसे क्यों ये सबको सवाल की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए आप लोग अभी बने नहीं हैं। तो जो भी संख्या वहाँ पर 2 से गुणा करना है और यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख दिए और इसके अलावा बच गया 7/2। तो इसी 7/2 में आपको 1/2 से गुणा करना है। तो जब आपने 7/2 में 1/2 से गुणा किया तो कितना आया मेरे भाई, 7/4, ठीक है। और इसी 7/4 को एक बार प्लस में होल स्क्वायर कर देना है और एक बार माइनस में होल स्क्वायर करना है। अब प्लस में यहाँ पर क्या बचा है, 3/2 बराबर 0। यदि आपको ये वाला स्टेप समझ में जिस दिन आ जाएगा, ये वाला स्टेप आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, दुनिया का परिपूर्ण विधि से कैसा भी सवाल आप पूछे आप लोग इसको उड़ा के आ जाइएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है समझने में, तो एक बार फिर मैं समझाता हूँ। यदि आपको समझ में आया है तो थोड़ा सा वीडियो को भगा दीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनको एक बार फिर मैं दोहराऊं। पहला आपको क्या करना है, पहला स्टेप में काम करना है कि एक्स स्क्वायर में जो कोई भी संख्या उससे आपको क्या करना है, भाग करना है। और दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में जो भी संख्या एक्स वाली रहेगी वाई वाली रहेगी उसमें अपने आप से 2 से गुणा करना है और उसके बाद 1/2 से गुणा करना है। तो हम अपने आप से 2 से गुणा कर दिया और उसमें एक से भी गुणा कर दिया और यहाँ पर बच गया कौन, 7/2। और इसी 7/2 में हमने 1/2 से गुणा कर दिया तो 7/4 आ गया। क्लियर है। और इसी 7/4 को तीसरा स्टेप में इसी 7/4 जो भी आएगा उसमें एक बार प्लस का होल स्क्वायर करना है और एक बार माइनस का होल स्क्वायर करना है। और पहले यहाँ पर दिया है प्लस का 3/2। अब आप लोग बताइए कहीं आपको पूरे वाला सही वाले लाइन में a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस का बी माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर कहीं आपको दिखाई दे रहा है, यस और नो। तो आपको यस सर हमको कहीं दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको पूरा को यहाँ से यहाँ तक को हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, यस और नो। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हमने लिख दिया। और यहाँ पर दिया माइनस, तो 7 की स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में 3/2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे यहीं तक आपको समझना चाहिए। इसके आगे तो खाली जोड़ घटावे गुणा भागा है, यदि आप जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। तो x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, ये माइनस है तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस में तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, 2 के 16 के लघुत्तम 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा 49 हो जाएगा और ये 8 से हो जाएगा 24, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। अभी छोड़िए स्क्वायर नहीं करते हैं, तो 49 में से 24 घटेगा तब क्या हो जाएगा 25/16। अब ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में हो जाएगा 25/16। और जब भी द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, यदि उसके ऊपर रूट चढ़ गया तो एगो आंसर आता है माइनस में, एगो आंसर आता है प्लस में। तो एगो प्लस में आ जाएगा आंसर, एगो आ जाएगा माइनस में। 25 किसका होता है, 5 का, और 16 किसका होता है, 4 का। क्या यहीं पर हम हल करके कॉपी के पीछे करते हैं, चलिए इसको पीछे करते हैं। पहले ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 और प्लस के 7/4। ये प्लस 7/4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और माइनस बराबर किधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में। और एक बार यहाँ पर दोनों है, प्लस भी और ये भी क्या है, माइनस है। तो आपको लिखना है एक बार प्लस में x बराबर 5 + 7/4 और एक बार इसका आंसर लिखना है प्लस में के बाद क्या है, माइनस में 5/4 + 7/4। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा 7 + 12, 12/4, 4 3 12। x का मान कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। यहाँ पर 4 लघुत्तम हो जाएगा, -5 हो गया, +7 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2/4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर हो गया 1/2। अतः x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1/2 सही उत्तर हो जाएगा। ये हम लोग का परिपूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि।
तो चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप लोग डी निकाल लेना है, और डी निकालने के बाद देखना है कि जीरो से यदि बड़ा है, जीरो से यदि बड़ा है, डी का मान जीरो से बड़ा है तो इसका आंसर आएगा। डी का मान यदि जीरो के बराबर है तो इसका आंसर आएगा, लेकिन डी का मान यदि जीरो से छोटा है तो कभी इसका जीवन में आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या रहेगा पहला स्टेप में तो उससे भाग करना है, भाग किया इतना आया, ठीक। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी संख्या एक्स के साथ में रहेगी, सिंगल एक्स के साथ में, उसमें अपने से 2 से गुणा करना है और उसमें 1/2 से भी गुणा करना है। तो हम अपने से 2 से गुणा किया, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख दिया, और 1/2 से गुणा किया 7/2 में तो कितना आ गया 7/4। और इसी 7/4 में एक बार अपने से प्लस में होल स्क्वायर और एक बार माइनस में होल स्क्वायर करके फिर +/2। ये जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला लाइन समझ में आ गया, उसका बाद पूर्ण वर्ग विधि कैसा भी आएगा आप सपने में भी इसको उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि फार्मूला हो जाएगा a² माइनस का 2ab प्लस का b² यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3/2। ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर बच गया, ठीक है। और ये एलसीएम हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, एलसीएम लेने पर इतना है, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। और जब भी किसी भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में रूट चढ़ता है तो एगो प्लस में आंसर आना चाहिए, एगो कौन सी में आना चाहिए, माइनस में। और ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो एक बार प्लस में आंसर, एक बार माइनस में, इसका चीरफाड़ कर दीजिए, छमा छमा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट पीट के x बराबर 3 हो गया और 1/2 हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।